जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद AK वर्मा पर। मित्रों, आज हम यूपी टेट 2016 फरवरी का जो पेपर है वो लेकर आए हैं और उसकी व्याख्या आपके सामने करेंगे। ये आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लगाकर एंड तक ज़रूर देखें। बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। मित्रों, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नाभादास, दूसरा है कृष्णदास, तीसरा है परमानंद दास और चौथा है नंददास। तो मित्रों, अष्टछाप में 8 कवि हैं। उनमें हैं गोविंद स्वामी जी एवं चतुर्भुज स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास और परमानंद दास। लेकिन मित्रों, जो यहाँ ऑप्शन नंबर पहला है नाभादास, ये हमारे अष्टछाप के कवि नहीं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, उसके लिए मित्रों एक शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है आत्म साक्षात्कार, दूसरा है स्वानुभूति, तीसरा है अनिर्वचनीय और चौथा है रहस्य। तो मित्रों, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, उसके लिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अनिर्वचनीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। मित्रों, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है पद्म सिंह। तो मित्रों, जो ये आचरण की सभ्यता नामक निबंध है, ये सरदार पूर्ण सिंह जी का है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि हैं। पहला ऑप्शन वीरगाथा काल, दूसरा ऑप्शन भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन रीतकाल और चौथा ऑप्शन आदिकाल। मित्रों, जो भूषण जी हैं वो हमारे रीतकाल से संबंधित हैं। वीरगाथा काल और आदिकाल दोनों एक ही नाम है। भक्ति काल के जो कवि हैं वो सूरदास हैं, तुलसीदास हैं। मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। पहला ऑप्शन करुण, दूसरा वीर रस, तीसरा है हास्य रस और चौथा है श्रृंगार रस। तो उत्साह जो है मित्रों वो वीर रस का स्थायी भाव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कवितावली के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है मित्रों सूरदास, दूसरा है जायसी, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है गणानंद। तो मित्रों, जो कवितावली है उसके रचनाकार जो हैं हमारे हैं तुलसीदास जी। सूरदास ने सूरसागर, जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की है। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो मित्रों, इसमें ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा और चौथा ऑप्शन है अपभ्रंश। तो मित्रों, जो ये विनय पत्रिका है इसकी जो भाषा है ब्रजभाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। मित्रों, पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य और चौथा है दंत्य। मित्रों, जो टा वर्ग हैं वो मूर्धन्य व्यंजन हैं, क्योंकि इन वर्गों के उच्चारण में मूर्धा का अग्रभाग सक्रिय रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंधेर नगरी के लेखक हैं। पहला है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है हरिकृष्ण प्रेमी, तीसरा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र और चौथा है रामकुमार वर्मा। तो मित्रों, जो अंधेर नगरी है उसके लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। इन्होंने कर्पूर मंजरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति नामक रचनाओं की रचना भी की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। तो मित्रों, पहला ऑप्शन है जगनीक, दूसरा है खुसरो, तीसरा है सरहपा और चौथा है गोरखनाथ। तो मित्रों, जो पहेलियां लिखने वाले कवि थे वो थे खुसरो। जगनीक ने परमाल रासों की रचना की है और गोरखनाथ का संबंध नाथ संप्रदाय से है। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है अपादान कारक,
दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है संप्रदान कारक और चौथा है करण कारक। तो मित्रों जहाँ अलगाव होता है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से बंदर कूदता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अलगाव के अर्थ में जो है मित्रों अपादान कारक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो मित्रों जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हास, दूसरा है रति, तीसरा है क्रोध और चौथा है उत्साह। तो मित्रों जो रति है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। हास का हास्य होता है, क्रोध का जो है मित्रों जो क्रोध होता है, क्रोध का रौद्र, तथा जो उत्साह मित्रों होता है वो होता है वीर रस का स्थायी भाव। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। पहला ऑप्शन है भ्रमर, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा है मस्तक और चौथा है मछली। मित्रों इसमें जो तद्भव शब्द है वो मछली है और जो अन्य तीन विकल्प हैं भ्रमर तत्सम है, अग्नि तत्सम है और मस्तक तत्सम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 13। मित्रों चौपाई जो छंद होता है उसमें 16 मात्राएं होती हैं और ये एक समात्रिक छंद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मित्रों पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रास, तीसरा ऑप्शन है श्लेष और चौथा ऑप्शन है यमक। तो मित्रों यहाँ आपको एक पंक्ति दी गई है, उसमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। मित्रों इसमें जो है यमक अलंकार है। और ये अलंकार कैसे है तो इसके बारे में बताते हैं हम कि बरछी ने जो पहले बरछी ने का अर्थ है धारदार हथियार तथा बरछीने का अर्थ है प्राण लेना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। पहला ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र तथा चौथा ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो मित्रों हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन जो है 1877 में प्रयागराज से शुरू हुआ था और यह एक मासिक पत्रिका थी और इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है सूर्योधनोदय, दूसरा ऑप्शन है सूर्य धन उदय, तीसरा ऑप्शन है सूर्य धन उदय और चौथा ऑप्शन है सूर्य धन उदय। तो मित्रों जो सूर्योदय शब्द है उसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 2 में है सूर्य धन उदय। और मित्रों इसमें जो संधि है वो हमारी गुण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न यथाशक्ति में समास है। मित्रों पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन है द्विगु तथा चौथा ऑप्शन है कर्मधारय। तो मित्रों यथाशक्ति में जो है प्रथम पद अव्यय है और जहाँ पर प्रथम पद अव्यय होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें मित्रों 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको जो है तद्भव शब्द की पहचान करना है। पहला ऑप्शन है मधुप, दूसरा है भ्रमर, तीसरा है मधुकर और चौथा है भौरा। तो मित्रों मधुप, भ्रमर तथा मधुकर जो है तत्सम शब्द है तथा जो भौरा है वो तद्भव शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मुदरी का तत्सम रूप है। पहला ऑप्शन है मुद्री, दूसरा ऑप्शन है मुंदरी, तीसरा ऑप्शन है मुद्रिका तथा चौथा ऑप्शन है मुद्रिका। मित्रों यहाँ जो मुद्री का तत्सम रूप है वो है मुद्रिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। मित्रों इसमें 4 निबंध दिए हुए हैं, इसमें 3 निबंध तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं और चौथा नहीं है। पहला ऑप्शन है अशोक के फूल, दूसरा है कुटज, तीसरा है विचार प्रवाह और चौथा है वृत्त और विकास। तो मित्रों अशोक के फूल और कुटज तथा विचार प्रवाह ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं और वृत्त और विकास ये इनका नहीं है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है परमाल रासु किसके द्वारा रचित है।
मित्रों पहला ऑप्शन है नल सिंह, दूसरा ऑप्शन है नरपति नाल, तीसरा ऑप्शन है चंद बरदाई और चौथा ऑप्शन है जगनी। तो मित्रों जो परमाल रासो है ये जगनी के द्वारा लिखा गया है और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दुल्हन गाँव मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां हैं? मित्रों ऊपर जो पंक्तियां दी गई हैं उनके विषय में बताना है ये पंक्तियां किसने कही हैं। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है सूरदास और चौथा है रैदास। तो मित्रों यहाँ जो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 कबीरदास। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 उस्मान, ऑप्शन नंबर 2 मंझन, ऑप्शन नंबर 3 कुतुबन तथा ऑप्शन नंबर 4 जायसी। मित्रों जहाँ ये मृगावती है वो कुतुबन जी की रचना है और जायसी ने मलिक मोहम्मद जायसी जी ने जो है पद्मावत लिखा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मित्रों यहाँ नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें मित्रों आपको बताना है जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 शुद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। नंबर 1 ऑप्शन चारों तरफ जल ही जल होना, ऑप्शन नंबर 2 रास्ते का बंद होना, ऑप्शन नंबर 3 दोनों ओर मुसीबत होना, ऑप्शन नंबर 4 बीच में निकल भागना। तो मित्रों आगे कुआं और पीछे खाई का जो अर्थ है वो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, दोनों ओर मुसीबत होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा क्या है? पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, चौथा ऑप्शन है भोजपुरी। तो मित्रों यहाँ जो रामचरितमानस महाकाव्य है उसकी रचना जो तुलसीदास जी ने की है वो अवधी भाषा में की है। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर 4 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों यहाँ जो वीरगाथा काल है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो मित्रों इसका जो विलोम आपको बताना है पहला ऑप्शन है पतन, दूसरा ऑप्शन है अपकर्ष, तीसरा ऑप्शन है अपभ्रष्ट और चौथा ऑप्शन है विकर्ष। तो मित्रों आपको उत्कर्ष शब्द जो है उसका विलोम बताना है। तो मित्रों इसमें जो उत्कर्ष है उसका जो विलोम होगा वो होगा अपकर्ष, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? मित्रों यहाँ आपको आनंद कादम्बिनी के संपादक का नाम बताना है। तो मित्रों इसमें पहला ऑप्शन है बाबू महादेव सेठ, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर 3 बद्री नाराज चौधरी प्रेमघन और ऑप्शन नंबर 4 अंबिका प्रसाद व्यास। तो मित्रों यहाँ जो आनंद कादम्बिनी के संपादक थे वो हमारे प्रेमघन जी थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर 3। मित्रों ये रहे 30 प्रश्न। आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।